नमस्कार दोस्तों, आज दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ट्रैकमैन एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पर आज हमारे बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ के महामंत्री आदरणीय श्री संतोष पटेल जी मौजूद हैं हमसे बात करने के लिए। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार सर, ये बताइए, जो आज इस कोविड-19 जो महामारी है, आपको स्वयं ज्ञात है कि सिर्फ ट्रैकमैन 100%, बाकी तुलना के डिपार्टमेंट में 100% मौजूदगी फील्ड पे ट्रैकमैन की ही है। तो ट्रैकमैन का हौसला अफजाई के लिए सर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं पूरे भारत भर के ट्रैकमैन भाइयों को इस विशेष कार्य के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं अपने संगठन की ओर से, जो इस वैश्विक महामारी के समय में भी अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता नहीं देते हुए रेल की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। ये हमारे लिए एक प्रेरणा का भी स्रोत है। इनको देखकर हमारे और अन्य विभाग के कर्मचारियों में भी एक ऊर्जा का प्रसार हो रहा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्रैकमैन का काम तो हर तरह के जोखिम से भरा हुआ होता है। ट्रैक पे वो मेहनत तो करते हैं, साथ ही साथ ट्रैक जहाँ पे यात्री गाड़ी चलती है वहाँ कई तरह के यात्रियों के जैसे मल मूत्र या गंदगी भी पड़ती है, उसके बीच उनको काम करना पड़ता है। इसलिए ट्रैकमैन भाइयों को और भी ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। उसके बावजूद भी आप लोग लगे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सर, ये बताइए कि ट्रैकमैन जो कैटेगरी है भारतीय रेल में, सबसे उपेक्षित कैटेगरी रही है प्रमोशन के मुद्दे पर। और आज आप जैसे स्वयं मालूम है कि काफ़ी पढ़े लिखे लड़के आ गए हैं, आज भी थे और पहले भी थे। परंतु जो अब क्या दोनों जो मान्यता प्राप्त यूनियन है और जो रेलवे बोर्ड है, अब क्या न्याय ट्रैकमैन का जो प्रमोशन का न्याय इनको देना के लिए इनको अग्रसर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, ये तो बहुत बड़ी विडम्बना है हमारे ट्रैकमैन भाइयों के लिए कि लंबे समय से ये हमारे मध्य, वैसे एक बात कहना चाहूँगा, यह समय किसी राजनीति करने का समय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात आई है तो मैं कहने के लिए विवश हूँ। हमारे रेल में लंबे समय से जैसे जिस तरह से दोनों फेडरेशन सत्ता में रही है और उसके बाद भी 1800 में भर्ती होना, 2800 में रिटायर हो जाना, ये बहुत बड़ी विडम्बना है। मैं यहाँ आपको जानकारी दे दूँ भैया, जो ये 2800 का भी कैडर है, ये सबको नहीं जा पाते और ये भी विगत 2 वर्षों से रेल में चालू हुआ है। और बाकी भारतीय रेलवे के इतिहास में ट्रैकमैन 1800 में भर्ती हुआ और 1900-2000 में ही रिटायर हो गया है। मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा। आप गार्ड हैं तो इस चीज़ को स्वयं समझते हैं रेलवे में। अब लेकिन आपका जो फेडरेशन है, जो आपकी यूनियन है, ट्रैकमैन को न्याय दिलाने के लिए उसका क्या कदम रहेगा भविष्य में? जैसा कि आप भी जानते हैं, ये जीडीसी कोटा स्टार्ट करने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ द्वारा हमारे जोन में भूख हड़ताल में बैठा गया। 24 घंटे का हम लोग भूख हड़ताल किए थे, जो आप भी जानते हैं। तो क्या मैं भविष्य में ऐसा मान सकता हूँ कि आप भूख हड़ताल में बैठेंगे ट्रैकमैन के प्रमोशन को लेकर? जी, अगर आवश्यकता पड़ी तो हम ज़रूर हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। और इसके लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ अगर दिल्ली की सड़कों में भी अगर मार्च करना पड़े आपके अधिकार को लेकर, तो हम तैयार हैं। दोस्तों, इनके द्वारा एक बहुत बड़ी बात बोली गई है कि दिल्ली के सड़कों में भी मार्च करना पड़ा ट्रैकमैन अधिकार के लिए, तो ये मार्च करेंगे। इस बात को आप नोट कर लें भविष्य के लिए। ये बताइए, ट्रैकमैन जो हैं यूनियन में, क्या बड़े पद पे आपके हिसाब से क्या अब ट्रैकमैन यूनियन के बड़े पद में जाने के लिए योग्य हो गया है, काबिल हो गया है? देखिए, यूनियन में लीडरशिप करने के लिए मैं नहीं सोचता कि किसी शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है। इसीलिए क्योंकि यूनियन में लीडरशिप करने के लिए एक जुझारूपन होना, नीति को साथ लेकर काम करने का एक जज्बा होना, ईमानदारी होना, न्याय संगत काम करने के लिए एक जज्बा होना, ये प्राथमिक आवश्यकता है यूनियन में लीडरशिप करने के लिए। ये ट्रैकमैन एसोसिएशन जो है हमारा, इसके बारे में आपका क्या विचार है? निश्चित तौर पे ट्रैकमैन एसोसिएशन के द्वारा जो काम किया जा रहा है, जो संगठनात्मक रूप से काम किया जा रहा है अपने कैटेगरी के लिए, वो तो बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं। अभी कुछ सालों से मेरे संज्ञान में है ट्रैकमैन एसोसिएशन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में बहुत ही
त्वरित गति से अपने संगठन का विकास किया है, संगठन को सुदृढ़ किया है। इसके लिए मैं ट्रैकमैन एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी धन्यवाद इसके लिए। ये देखिए, आज युद्ध काल में कभी रेल बंद नहीं हुई और ना ही कर्मचारी बैठे, लेकिन ये दुर्भाग्यवश एक जो महामारी फैली हुई है, कर्मचारियों को बैठना पड़ गया मजबूरन बस। लेकिन ट्रैकमैन का काम ऐसा है कि आज भी जो खाद्यान्न आपूर्ति है, जो एसेंशियल्स गुड्स हैं, उसका सर्विस देने के लिए ट्रैकमैन की भी रेल संचालन में अहम भूमिका है। तो मैं आपसे प्रश्न अपना यही दोहरा रहा हूँ कि क्या रेलवे बोर्ड अब ट्रैकमैन की अहमियत को समझेगा? जी, ऐसा है कि हमारे भारतीय मजदूर संघ के द्वारा, भारतीय रेलवे मजदूर संघ के द्वारा सरकार से यह मांग अभी कुछ हफ्ते भर पहले किया गया कि जिस तरह से भारत सरकार स्वास्थ्य कर्मियों को ये कोरोना संक्रमण काल के दौरान कार्य करते हुए 50 लाख की अगर मृत्यु हो जाती है तो 50 लाख की बीमा की घोषणा की है। हमारे भारतीय रेलवे मजदूर संघ ने सभी रेल कर्मचारियों को भी उसी तरह से गवर्नमेंट को ट्रीट करने के लिए लिखा है और मांग की है। तो हमारे संगठन द्वारा हमेशा एक ही उद्देश्य है, राष्ट्र हित, उद्योग हित, कर्मचारी हित। राष्ट्र का हित होना, हम जहां काम करते हैं उनका भी हित होना और हमारे कर्मचारियों का भी हित होना। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मजदूर संघ के महामंत्री श्री संतोष पटेल, आगे भी हम अन्य यूनियन के मुख्य पदाधिकारियों से बात करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।